हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान आज आपको क्लास 9th का 2020-21 का जो पाठ्यक्रम सिलेबस है उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। बच्चों, आपको 9th क्लास 2020 के अंदर जो परीक्षा के अंदर आपका जो पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा और उसके लिए आपको 3 घंटे और 15 मिनट मिलेंगे। और उस पेपर के अंदर कौन सा सिलेबस रखा गया है उसके बारे में अब मैं जानकारी देता हूँ। 9th क्लास की जो पुस्तक है भारत और समकालीन विश्व फर्स्ट, उसके अंदर कौन से टॉपिक हैं उसके बारे में पहले बता देता हूं, जिसके बारे में अध्ययन करना है आपको। खंड अ में घटनाएं और प्रक्रिया है, जिसमें फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ना है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज है, उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है। और फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर आपके खंड 2 के अंदर है यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। तो यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति के कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं? पहला रूसी क्रांति, फिर पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति, फिर आपके अक्टूबर के बाद क्या बदलाव आया उस क्रांति के कारण वो टॉपिक पढ़ना है। फिर रूसी क्रांति और सोवियत संघ के वैश्विक प्रभाव, रूसी क्रांति के कारण सोवियत संघ के बीच में क्या प्रभाव है वो आपको पढ़ना है। नात्सीवाद और हिटलर का उदय वो पढ़ना आपको टॉपिक। वाइमर गणराज्य का जन्म कैसे हुआ उसके बारे में आपको अध्ययन करना है। फिर हिटलर का उदय कैसे हुआ वो टॉपिक आपको पढ़ना है। ये तो है आपके इतिहास के अंदर कौन से टॉपिक थे जो आपको सिलेबस 2020 के अनुसार आपको अध्ययन करना है। फिर है खंड ब, जिसके अंदर जीविका, अर्थव्यवस्था और समाज व वन्य समाज और उपनिवेशवाद और हिस्ट्री का टॉपिक है, उसके बारे में आपको इस टॉपिक के अनुसार याद करना है या पढ़ना है। फिर आपकी दूसरी पुस्तक का नाम है समकालीन भारत। समकालीन भारत के अंदर देखते हैं तो कौन से आपका अध्याय या कौन से टॉपिक का आपको अध्ययन करना है। तो इसमें देखिए अध्याय फर्स्ट के अंदर भारत, आकार और स्थिति, इस टॉपिक को पढ़ना है आपको। फिर अध्याय 2 के अंदर भारत का भौतिक स्वरूप कैसा है उसके बारे में आपको अध्ययन करना है। अध्याय 3 में अफवाह तंत्र के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है कि अफवाह तंत्र कौन कौन से हैं। फिर अध्याय 4 के अंदर जलवायु के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है कि जलवायु के तत्वों या जलवायु के कारक कौन कौन से उसके बारे में पढ़ना है। अध्याय 5 के अंदर प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी क्या है उनके बारे में आपको पढ़ना है। अध्याय 6 के अंदर जनसंख्या के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी की जनसंख्या क्या है, जनसंख्या किसे कहता है वो सब। फिर अगली पुस्तक का नाम है लोकतांत्रिक राजनीति फर्स्ट, उसके अंदर आपको लोकतंत्र क्या है वो पढ़ना है, लोकतंत्र की विशेषता क्या है वो पढ़नी है, और लोकतंत्र ही क्यों, इस टॉपिक के बारे में अध्ययन करना है। अब हम लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, संविधान निर्माण। संविधान निर्माण के अंदर कौन से टॉपिक यहाँ आपको पढ़ने हैं? 2.2 में हमें संविधान की जरूरत क्यों है, हमें संविधान की जरूरत क्यों है। 2.3 में भारतीय संविधान का निर्माण, 2.3 में हम देखना है पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान का निर्माण क्यों हुआ, कैसे हुआ उसके बारे में। 2.4 में भारतीय संविधान के बुनियाद मूल्य, 2.4 के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? भारतीय संविधान की बुनियाद मूल्य। फिर 3 के अंदर देखेंगे 3.1 चुनावी राजनीति, तीसरे लेसन में क्या देंगे? चुनावी राजनीति। और 3.3 के अंदर भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है। 3.3 में हम कौन सा टॉपिक का अध्ययन करेंगे? भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है। अब चौथे अध्याय में हम संस्थाओं का कामकाज पढ़ेंगे, जिसमें 4.2 में संसद के बारे में पढ़ेंगे, 4.3 के अंदर राजनीतिक कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे और 4.4 के अंदर न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे। फिर अध्याय 5 के अंदर अपन देखेंगे अध्याय लोकतांत्रिक अधिकार, हम लोकतंत्र से हमें कौन कौन से अधिकार मिले उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर पुस्तक है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के अंदर हम कौन से टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर देखते हैं। दूसरा नंबर टॉपिक है संसाधन के रूप में लोग, संसाधन के रूप में लोग, उसमें उनका परिचय और अवलोकन करेंगे। और पुरुषों और महिलाओं द्वारा आर्थिक क्रियाकलाप कौन से किए जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर तीसरा है निर्धनता, एक चुनौती, निर्धनता के 2 विशिष्ट मामले उसको पढ़ना है। सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि से निर्धनता, उस टॉपिक को पढ़ना है। निर्धनता का अनुमान या उन्मूलन कैसे होता है वो पढ़ेंगे, या फिर अनुमान जगह उन्मूलन होगा, उन्मूलन। असुरक्षित समूह, उस टॉपिक का अध्ययन करेंगे। अंतर्राज्यीय महिलाएं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे।
निधनता के कारण पढ़ेंगे, निरोधी उपाय पढ़ेंगे और भावी चुनौतियां निधनता की उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब ये लेसन नंबर 4 है भारत में खाद्य सुरक्षा, उसके अंदर 3 टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत में खाद्य सुरक्षा, दूसरे का नाम है बम्पर स्टॉक क्या है और तीसरे का नाम है सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है। इन टॉपिक का हम अध्ययन करेंगे। अब हम लेंगे ऐसे कौन से टॉपिक है जो 2020-21 से सिलेबस से आपके हटाए गए हैं। हटाए गए सिलेबस के अंदर देखते हैं बच्चों, भारत और समकालीन विश्व पुस्तक। भारत और समकालीन विश्व जो पुस्तक है उसके अंदर इकाई फर्स्ट के अंदर अध्याय संख्या 3 में फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना, ये टॉपिक हटा दिया गया। अध्याय 4 का क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई, ये टॉपिक हटा दिया गया। अध्याय 5 में दास प्रथा का उन्मूलन जो टॉपिक था वो भी हटा दिया गया है। और अध्याय 6 के अंदर क्रांति और रोजाना की जिंदगी, पृष्ठ संख्या देखें तो 14 से 24 के बीच में ये टॉपिक आया हुआ है, जिसके अंदर ये टॉपिक था क्रांति और रोजाना की जिंदगी, ये टॉपिक हटा दिया गया है। फिर यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति के कौन से टॉपिक हटाए गए उसमें देखिए, तीसरा टॉपिक है नाजियों का विश्व दृष्टिकोण, ये टॉपिक हटा दिया गया यूरोप और समाजवाद और रूसी क्रांति से। फिर चौथा नंबर टॉपिक नाजी जर्मनी और युवाओं की स्थिति, जो टॉपिक है वो भी हटा दिया गया। और ये जो टॉपिक है वो पृष्ठ संख्या 61 से 63 के बीच में, कितने 61 से 63 के बीच में। फिर इकाई 2 के अंदर 5वां लेसन है आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध, जो टॉपिक है वो हटा दिया गया। और ये टॉपिक पृष्ठ संख्या 71 से 74 के बीच में, 71 से 74 के बीच में है। फिर आधुनिक विश्व में चरवाहा है, यह पृष्ठ संख्या 97 से 116 के बीच में है, इस टॉपिक को भी पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। फिर पुस्तक है समकालीन भारत, जो ज्योग्राफी से संबंधित है, उस पुस्तक में से कौन से टॉपिक हटाए गए हैं देखते हैं। पहला लेसन है भारत के पड़ोसी देश के, जो टॉपिक था वो हटा दिया गया है पृष्ठ संख्या 4 से 5 के बीच। फिर लेसन संख्या 5 में प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, जो टॉपिक था वो हटा दिया गया है पृष्ठ संख्या 43 से 53 के बीच, 43 से 53 के बीच। फिर अध्याय 6 है, उसके अंदर आयु संरचना टॉपिक पृष्ठ संख्या 4 से 5 के बीच में, उसको भी हटा दिया गया है। व्यवसाय संरचना के अंदर पृष्ठ संख्या 43 से 53 के बीच में, उस टॉपिक को भी हटा दिया गया है। और किशोर जनसंख्या पृष्ठ संख्या 59 से 61 के बीच में है, उस टॉपिक को हटा दिया है। तो आपने देखा बच्चों, समकालीन भारत ज्योग्राफी से संबंधित पुस्तक थी, उसमें किन टॉपिक को हटाया गया है। अब है पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति, इसके अंदर कौन से टॉपिक हटाए गए देखते हैं। इकाई फर्स्ट अध्याय का नाम लोकतंत्र क्यों हटाया गया, शीर्षक का नाम है लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ, इस टॉपिक को हटाया गया। तो याद रखना, लोकतंत्र क्यों टॉपिक, कौन सा टॉपिक हटाया गया है, लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ। फिर बाद में इकाई 3 अध्याय का नाम है चुनावी राजनीति, और इसके अंदर कौन से टॉपिक को हटाया गया है, चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है, चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है, उसको टॉपिक को हटा दिया गया है। फिर अध्याय 4 इकाई 4 के अंदर संस्थाओं का कामकाज, संस्थाओं के कामकाज के अंदर जो टॉपिक था, जो शीर्षक है वो हटाया गया, उसका नाम है प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे किए जाते हैं। ये संस्थाओं के कामकाज टॉपिक हटाया गया है। अब पुस्तक अर्थशास्त्र से संबंधित है, उसके अंदर कौन से टॉपिक हटाए गए उसमें देखते हैं। इकाई फर्स्ट के अंदर कौन सा टॉपिक है, पालनपुर गांव की कहानी, पालनपुर गांव की कहानी, जिसमें पालनपुर गांव की कहानी पृष्ठ संख्या 1 से 5 तक है, उसको हटा दिया गया। पालनपुर गांव की कहानी 1 से 5 तक पृष्ठ उसको हटाया गया। फिर दूसरा इकाई है, उसमें संसाधन के रूप में लोग, संसाधन के रूप में लोग जो टॉपिक है, उसके अंदर बेरोजगारी जो टॉपिक था 24 से 27 के बीच पृष्ठ पर, उस टॉपिक को हटा दिया गया है। फिर निधनता एक चुनौती के अंदर देखा जाए तो वैश्विक निधनता परिदृश्य जो टॉपिक था उसको हटा दिया गया, और ये पृष्ठ संख्या 35 से 37 के बीच में है। तो इस तरह बच्चों आपने देखा क्लास 9 के अंदर कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक को 2020-21 के सिलेबस के अंदर आपके परीक्षा में जो आएगा हटाए गए टॉपिक हैं।
और इसमें आपने देखा कि बच्चों बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिसके बीच से कुछ बिंदु को हटाया गया है, तो आप उन टॉपिक को पूरी ध्यान से पढ़ना और 2020-21 की परीक्षा को इसी सिलेबस के अनुसार पेपर बनाया जाएगा और उसी सिलेबस के अनुसार आपको टीचर के द्वारा आपका अध्ययन करवाया जाएगा। थैंक यू।